प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका इस नई क्लास में, जिसमें मैं आपको व्यंजन के बारे में बताना चाहूंगी। व्यंजन के बारे में जानने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि परीक्षा की दृष्टि से एक वर्ण पर कितनी प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको एग्जाम में आया कि यह क्या है, स्वर है या व्यंजन है। व्यंजन है तो कौन सा व्यंजन है? स्पर्शी है, अंतस्थ है, घोष है, अघोष है, अल्पप्राण है, महाप्राण है, उच्चारण स्थान इसका कौन सा है, आदि। तो मैं आपको सबसे पहले इसी के बारे में बताती हूं कि यह एक व्यंजन है, स्वर नहीं है, और इसे अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में आपको अलग से एक वीडियो में बताऊंगी कि यह और वह किस तरह से अर्ध स्वर माने गए हैं। दूसरा, ये अंतस्थ व्यंजन है। तीसरा, ये घोष है, क्योंकि जब इन्हें बोला जाता है तो हमारी स्वर तंत्री में कंपन होती है। इनके बोलने में कितना समय लगता है, अर्थात कम समय लगता है, इसलिए इसे अल्पप्राण कहा गया है। और इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है। आइए इन सब के बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले व्यंजन पढ़ते हैं कि व्यंजन क्या है। जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और स्वर क्या है? जो स्वतः बोले जाते हैं, जिनको बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे मैंने बोला कि क, ये आधा क, जब इसमें मैं अ मिलाऊंगी तो क्या पूरा क हो जाएगा? क प्लस में आ, का, क प्लस में ई, टी। इस प्रकार से अन्य वर्णों का, अन्य व्यंजनों का निर्माण होता है, और इनकी संख्या क्या है? 33 है। अब इन वर्णों के, व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्श का अर्थ क्या होता है? छूना। किसको छूना? मुख को। कौन छुएगा? जीभ। कि जीभ द्वारा जब वर्णों को छुआ जाता है, मतलब किसको? मुख को छुआ जाता है, तो जिस वर्ण की आवाज होती है वही उसका उच्चारण स्थान होता है। जिन वर्णों का उच्चारण मुख के अनेक भागों से तब होता है जब जीभ उस भाग को छूती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्पर्शी व्यंजन। इनकी संख्या 25 होती है और इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। कैसे? देखिए, ये 5 वर्ग कौन से हैं? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। और हर एक वर्ग में इनकी संख्या कितनी है? 5। तो 5 गुना 5 कितना हो गया? 25। कवर्ग, इनका उच्चारण गले से होता है, तो इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। इस वर्ग में आते हैं क, ख, ग, घ और य। ये जितने भी पांचवा वर्ण हर वर्ग का है, वो सब के सब नासिक्य वर्ण कहे जाते हैं, अर्थात इन्हें अनुस्वार भी कहा गया है। चवर्ग में च, छ, ज, झ और य आते हैं, और इनका उच्चारण कहां से होता है? तालु से। अर्थात जीभ जब सबसे ऊपर वाला, जीभ अपने से सबसे ऊपर जो है जगह को टच करती है, उसे हम तालु कहते हैं। तो चवर्ग का उच्चारण तालव्य से होता है। नेक्स्ट है टवर्ग। इस वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और य आते हैं, और इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है, अर्थात जीभ मूर्धन्य पार्ट को छूती है। ये कौन सा पार्ट होता है? दांत के नीचे जो मसूड़े होते हैं,
उसे मूर्धा कहा जाता है। इसे इंग्लिश में हार्ड प्लेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है तवर्ग। त थ द ध न और इनका उच्चारण दांत की सहायता से होता है। नेक्स्ट है पवर्ग। पवर्ग प बोलते ही आप देखना कि होठ आपस में मिल जाते हैं, तो इस वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो? ओष्ठ। प फ ब भ म आदि पवर्ग हुए। नेक्स्ट आता है, इस प्रकार से स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? 25। नेक्स्ट आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का अर्थ ही सुनिए कि अंतस्थ का अर्थ होता है अंतस्थित, जो हमारे अंदर ही स्थित हो। अर्थात जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो आवाज है अंदर से निकलती हो, अर्थात इसके उच्चारण में जीभ किसी भी अंग को नहीं छूती। ये चार कौन से हैं? य, र, ल और व। नेक्स्ट आते हैं उष्ण व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु अर्थात जो हवा है जो मुंह से निकलती है वो गर्म हो जाए, गर्म होकर बाहर निकले, तो वो उष्ण व्यंजन कहलाए जाएंगे। देखिए नाम से ही लगता है उष्ण मीन्स क्या होता है? गर्म। तो इसका अर्थ क्या होगा? गर्म हवा निकलेगी बाहर मुंह से। तो वो कौन कौन से होते हैं? श, स, स और ह। अब आइए इनके, ये भी संख्या में 4 हैं और इनके उच्चारण स्थान के बारे में भी जानिए। देखिए य और श, इनका उच्चारण स्थान तालु है। ल और स का दंत, र और श मूर्धा हार्ड प्लेट के पास से बोले जाते हैं, और व दंतोस्थ। व का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोस्थ है। य और व अर्ध स्वर माने गए हैं। ये क्यों माने गए हैं? इनको बताने के लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब हम लास्ट में जान लेते हैं कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। जब दो व्यंजनों का आपस में मेल होगा तो संयुक्त व्यंजन बन जाएगा। जैसे 4 संयुक्त स्वर होते हैं, इसी तरह से 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। संयुक्त स्वर कौन से हैं? ए, आई, ओ, औ। और संयुक्त व्यंजन अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। कैसे बनते हैं ये? क और श को जब हम मिलाएंगे तो अक्षर बनेगा। त और र से त्र, ज और य से ज्ञ, श और र से श्र का निर्माण होता है। आशा है आपको व्यंजन पूरी तरह से समझ आ गए होंगे।